दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमित कुमार मंडल और आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन क्लासेस विजन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आप लोगों के सामने मैं आज लेकर के आया हूं एक टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। और वह टॉपिक आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है और वह टॉपिक है ऑस्मोसिस। Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages, I pick up my phone. Say we all need some time just to... सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑस्मोसिस है क्या चीज और ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्या प्रेशर है, कैसे यहाँ पर क्या लॉ अप्लाई होता है, क्या अप्लीकेबल लॉस है। सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस क्या है मैं बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूं आप लोगों को। यह एक कंटेनर है, यह कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को, मतलब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अगर किसी एक स्पेशल मेम्ब्रेन, एक स्पेशल झिल्ली जिसे कि कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम लोग एसपीएम, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये एक ऐसी झिल्ली है जिसमें केवल और केवल विलायक के कण ही पास हो सकते हैं, विलय की नहीं। यानी कह सकते हैं कि ऐसा झिल्ली जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स आराम से पार हो सकता है। ठीक है, तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन को किसी स्पेशल मेम्ब्रेन के द्वारा, किसी स्पेशल झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए। मान लिया जाए इस तरह से, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, तुम कहां मैं यहां। चलो देखो यहां, आओ तेरे में जिंदगी ने दी हवा। चलो देखो मैं यहां दिख रहा हूं। ओके, इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर कॉन्सेंट्रेटेड, और बोल सकते हैं कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इधर, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और इधर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, इधर लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब पतला विलयन है, ओके, छिछला जिसको बोलते हैं। और इधर क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन है। अगर किसी स्पेशल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग एसपीएम, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ओके, तो हम लोग जैसे हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल, कौन सा सॉल्वेंट, याद रखेंगे सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल ऑटोमेटिक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तक, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पास होने लगता है, पार होने लगता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाए, दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाए। तो इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। इसी घटना को कहा जाता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ओके, इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। फिर से बता दूं कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को किसी स्पेशल मेम्ब्रेन, यानी बोल सकते हैं स्पेशल झिल्ली, यानी कह सकते हैं कि विशेष झिल्ली से अगर अलग कर दिया जाए तो विलायक के कण, सॉल्वेंट पार्टिकल स्वतः कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों सांद्रताएं बराबर न हो जाए। इसे ही परासरण कहा जाता है, इसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि व्हेन two different concentrated solutions are separated by special membrane which is
सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स passes through less concentrated solution to high concentrated solution. Okay, it is called osmosis. दोस्तों मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वह है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। चलिए हम देखते हैं ऑस्मोसिस के घटना में क्या हुआ था। ऑस्मोसिस के घटनाएं में हुआ था कि जब किसी एसपीएम यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से दो अलग अलग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर डिवाइड कर दिए थे, अलग कर दिए थे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर तब तक जा रहा था जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो गया था, तब तक जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही सॉल्वेंट पार्टिकल जैसे ही पास करेगा तो एक एसपीएम पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। मान लिया जाए इधर से पास हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल, क्या हो रहा है तो पास हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो रहा है तो पास हो रहा है। तो जैसे ही पास होगा तो इस एसपीएम पर एक प्रेशर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। कॉमन सेंस है, अगर पार्टिकल से पास हो रहा है तो प्रेशर तो अप्लाई होगा ही होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखिए ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये एसपीएम है, जा रहा है तो प्रेशर तो लगेगा ही ना। यहां पर उसी प्रेशर को कहा गया है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या कहा गया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कहा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहा गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि एसपीएम पर लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कह सकते हैं ना, यानी बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस के घटना में यानी परासरण के घटना में विलायक के अणुओं द्वारा एसपीएम पर लगाया गया द्रव स्थैतिक दाब, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब। हिंदी में मैं लिख दूं द्रव स्थैतिक मैं हिंदी में लिख दूं ये द्रव स्थैतिक दाब, इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसी को कहा जाता है परासरण दाब। यानी बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर है। अब एक बात और समझेंगे, अगर यह सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर एसपीएम पर प्रेशर मार रहा है तो इस प्रेशर को रोकने के लिए एसपीएम भी एक प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा। सोचो सोचता हूं कि वो कितने थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोच लिया। देखो अगर सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेशर लगा रहा है एसपीएम पर तो जाहिर सा बात है कि यह भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कौन सा लॉ याद कर लेंगे। ओके, देखेंगे क्या कि यह अगर प्रेशर लगा रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल तो एसपीएम भी एक प्रेशर लगाएगा जो कि ऑस्मोसिस के फेनोमेनॉन के अपोजिट लगने वाला फोर्स होगा कि नहीं होगा। ऑस्मोसिस तो इधर से हो रहा है ना, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, इधर से इधर से इधर आ रहा है, पास होके आ रहा है, इधर से पास होके आ रहा है। ठीक है, तो यह अगर मान लिया जाए इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो जाहिर सा बात है कि यह एसपीएम भी उस लिक्विड मॉलिक्यूल पर, उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। उसे भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अपोजिट ओर से लगने वाला प्रेशर भी क्या कहलाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। फिर से बोल देता हूं कि ऑस्मोसिस के अपोजिट ओर से लगने वाला जो प्रेशर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और यह प्रेशर अपोजिट प्रेशर इसलिए लगता है ताकि ऑस्मोसिस का फेनोमेनॉन क्या हो जाए और रुक जाए। ऑस्मोसिस का फेनोमेनॉन को रोकने के लिए, उसके घटना को रोकने के लिए, परासरण के घटनाओं को रोकने के लिए ही अपोजिट ओर से क्या लगता है, एक बल लगता है, एक प्रेशर लगता है। और उसी प्रेशर को क्या कहा गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एक चीज और समझेंगे,
एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, देखेंगे इस टर्म को, देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस के फेनोमेनॉन या प्रोसेस, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसके अपोजिट ओर से जो लगने वाला प्रेशर है, यानी एसपीएम के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है, वह प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, वह प्रेशर क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अपोजिट ओर से जो प्रेशर एसपीएम अप्लाई करता है, वह प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, समझेंगे। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाने लगेगा। अगर ये वाला प्रेशर इधर जो लगा रहा है अपोजिट प्रेशर रोकने के लिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ये अगर ज्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, तो यही होगा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल पास करने लगेगा। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं विपरीत परासरण। क्या बोलते हैं, विपरीत परासरण। ओके, यानी अगर परासरण दाब से ज्यादा दाब अगर एसपीएम लगा दे तो हम उसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसका यूज होता है, बहुत ही भयंकर यूज होता है। आजकल जो है ना डाइल्यूशन जो है, सी वाटर का डाइल्यूशन बोले, समुद्र जल का मृदुकरण, यानी समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है ना। हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि चक्की चक्की नमक निकाल, हम लोग को तो पता ही होगा ना ये बात कि समुद्र का जल क्यों खारा होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स हैं। क्या उसमें सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वह सॉल्ट्स है, एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट्स फॉर्मेशन करता है, वो खारा होता है। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, बचपन में हम लोग चक्की चक्की नमक निकाल करके हम लोग नमक जो है ना समुद्र में डाल दिए थे। ओके, देखिएगा, है ना। हम बताने वाले हैं आपको कि रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज है। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज है मृदुकरण करने में, समुद्री जल का मृदुकरण करने में। समुद्री जल का मृदुकरण बोले या बोले कि पीने योग्य बनाने के लिए। समुद्र का जल खारा होता है, उसे पिया नहीं जा सकता है। समुद्र में जाएंगे आराम से, शाम ये शाम मस्तानी मदहोश हो जाए, लहर उठेंगे समुद्र का, जरा सा मुंह में चला गया पानी, कितना खारा लगता है ना, बहुत खारा होता है। ओके, उसको पी नहीं सकते हैं। उसको पीने योग्य बनाने के लिए, डाइल्यूशन करने के लिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है, विपरीत परासरण का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है दोस्तों। तो मैं आप लोग को अब बताने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी बोल सकते हैं कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। चलिए हम लोग अंतर करके पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बारी बारी करके पढ़ता हूं। देखिए, यह है परासरण और यह है विसरण, यह है परासरण और यह है विसरण। सबसे पहला बात है कि बोला लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम, यह केवल लिक्विड मीडियम के लिए ही पॉसिबल है, यानी केवल द्रव माध्यम के लिए पॉसिबल है। ओके, परासरण की क्रियाएं केवल द्रव माध्यम में होती है, लिक्विड मीडियम में होती है, जबकि अगर डिफ्यूजन को देखा जाए यानी विसरण को देखा जाए तो यह सभी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है और लिक्विड या गैस में हो सकता है, तीनों में हो सकता है। फिर से मैं बता दूं कि ऑस्मोसिस जो है वह लिक्विड मीडियम के लिए है और जो डिफ्यूजन है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट है, इसके लिए एसपीएम का जरूरत पड़ता है। कहने का मतलब है कि परासरण का क्रिया, यानी बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस के लिए एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बता चुके हैं दोस्तों कि एक एसपीएम एक स्पेशल झिल्ली होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन होता है। ओके, जबकि इसमें एसपीएम का जरूरत नहीं पड़ता है, एसपीएम का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी झिल्ली हो सकता है, ठीक है। विसरण की क्रियाएं किसी भी झिल्ली द्वारा संपन्न कराई जा सकती है, जबकि परासरण की क्रिया के लिए एसपीएम का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तीसरा है, बोला जाता है, यहां पर देखिए,
तीसरा है ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज, परासरण की क्रिया में केवल सॉल्वेंट यानी केवल विलायक के अणु ही पास करते हैं, आर पार जाते हैं। जबकि अगर डिफ्यूजन को देखा जाए तो डिफ्यूजन में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही पास कर सकते हैं, दोनों ही पास कर सकते हैं डिफ्यूजन में। चौथा है कि पार्टिकल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, भाई कि वन डायरेक्शनल होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है ना यह वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में होता है, और वह है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, जबकि अगर डिफ्यूजन को देखा जाए तो डिफ्यूजन में दोनों ही साइड से हो सकता है। मतलब अगर एक एसपीएम को रखा जाए, एसपीएम या कोई मेम्ब्रेन को रखा जाए, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, विसरण में एक साइड से दूसरा साइड, दूसरा साइड से पहला साइड आर पार आ जा सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर हो सकता है। जबकि परासरण की क्रिया में किसी एक ही डायरेक्शन से पार होगा, किसी एक ही डायरेक्शन में पार होगा। ओके, और अगला है कि जो परासरण है वह सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होगा तो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, तब परासरण का क्रिया यानी बोल सकते हैं जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो लेस कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की ओर होगा। जबकि यह अदर पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, या सॉलिड पार्टिकल्स पर ना डिपेंड करके अदर पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, यानी सॉल्वेंट पर भी कर सकता है, सॉलिड पर भी कर सकता है। ओके, तो मैंने पांच डिफरेंसेस देखे बिटवीन किसके किसके, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। दोस्तों कैसा लगा आप बताएंगे हमें। ओके, और मैं चाहता हूं कि आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, आप अपने घर में बने रहें।